15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस शहर में जगह जगह वाहनों की सरप्राइज चेकिंग कर रही है। खासतौर पर पुलिस अकादमी और पीएसी बटालियनों के आसपास से गुजर रहे वाहनों को रोककर चेक किया जा रहा है। पुलिस टीमें हाईवे किनारे स्थित ढाबों और शहर में बने होटलों को भी चेक कर रही है। एसएसपी पवन कुमार के आदेश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यह सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड और परिचय पत्र भी चेक किए जा रहे हैं। खास तौर पर शहर के एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस चेकिंग बढ़ाई गई है। शहर में दाखिल होने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है, जबकि शहर के भीतर दोपहिया वाहनों की भी डिग्गी खुलवाकर चेक किया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। 350 फरियादियों की समस्या सुन सीएम ने दिलाए कार्रवाई का भरोसा। सीएम का मूड अच्छा देख अधिकारियों ने ली राहत की सांस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपने 2 दिनों के दौरे पर हैं। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नित्य दिनचर्या के बाद यहां गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। हिंदू सेवा आश्रम और यात्री निवास में लगे जनता दरबार में योगी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान सीएम के जनता दरबार में गोरखपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 350 से अधिक फरियादी पहुंचे। 7.5 लाख मानदेय कर्मियों को खुश करने की तैयारी में है योगी सरकार। प्रदेश सरकार मानदेय पर काम करने वाले सरकारी कर्मियों का चुनाव से पहले मानदेय बढ़ा सकती है। अनुपूरक अनुदानों में इसके लिए बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। किस संवर्ग के लिए कितनी धनराशि की वृद्धि हो, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री व कैबिनेट के स्तर से होना बाकी है। प्रदेश में ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, आशा कार्यकर्ता व रसोइया आदि विभिन्न संवर्गों के करीब 7.5 लाख कार्मिक मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर संवर्गों के कार्मिक बढ़ती महंगाई व लंबे समय से मानदेय में वृद्धि न किए जाने का हवाला देकर मानदेय बढ़ाने की मांग करते रहे। इनके मानदेय पर करीब 7,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च आ रहा है। 5 दिन खुलेंगे स्कूल। 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक चलेंगी क्लास। सोमवार 16 अगस्त से खुल रहे हैं स्कूल। 9वीं से 12वीं के छात्र स्कूल जाकर पढ़ाई करेंगे। महामारी के बीच एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में शासन ने पढ़ाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश दिया है। 50% छात्र सुबह की शिफ्ट में और शेष 50% छात्र दोपहर की शिफ्ट में बुलाए जाएंगे। सुबह की पाली सुबह 8 से 12 बजे तक और दोपहर की पाली 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। इसके लिए सरकारी व निजी माध्यमिक स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, खून के रिश्ते में निकाह नहीं, नए कानून में कई पाबंदियां। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समाज को सलाह दी है कि वे खून के रिश्तों में आने वाली खातून को निकाह का पैगाम ना दें, निकाह के शरई कानून का पालन करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि पुरुष जिस खातून से रिश्ता करना चाहता है उसे पहले से ही देख ले, क्योंकि यह जायज़ है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन दिनों इस्लाहे मुआशरा के लिए अभियान चला रहा है। सादगी से मस्जिदों में निकाह और फिर गैर मुस्लिमों में शादी को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मजमूए कवानीन इस्लामी के माध्यम से सिलसिलेवार मुस्लिम समाज को जागरूक किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बहन, फूफी, भांजी आदि से निकाह करना गुनाह। इन रिश्तों में निकाह के लिए पैगाम देना जायज़ नहीं है। ऐसी महिला जो इद्दत में पति की मृत्यु के कारण या तलाक रजई अथवा तलाक बाइन के कारण इद्दत में है, उसे निकाह का पैगाम नहीं दिया जा सकता। वफात यानी मृत्यु के इद्दत के बाद सीधे नहीं बल्कि इशारे के तौर पर पैगाम दिया जा सकता है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां पहले से पैगाम है वहां प्रस्ताव ना दें। अगर पहले से पैगाम था और फिर निकाह कर लिया है तो भी ऐसा निकाह मनअकद कहलाएगा। अशिक्षितों को शिक्षित और बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा आरटीआई। हर बच्चे का सपना होता है कि वह पढ़ लिख कर खूब नाम कमाए, लेकिन ऐसा सपना हर किसी का पूरा नहीं होता। ताजनगरी में ऐसे बच्चों को सपने को साकार कर रहा है राउंड टेबल इंडिया ग्रुप। इस ग्रुप के सदस्यों द्वारा वंचित बच्चों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है। कानपुर पिटाई मामले में सियासत जारी। ओवैसी और अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना। कानपुर में धर्मांतरण और पिटाई मामले में सियासत जारी है। इस मामले पर अखिलेश यादव और ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए अपने फेसबुक वॉल पर लिखा, पिटाई की घटनाएं लोकतंत्र में शर्मनाक हैं और यूपी में जाति और धर्म के हिसाब से हो रहा भेदभाव।
हवाई यात्रा महंगी, सरकार ने मिनिमम किराए की लिमिट 10% और मैक्सिमम की 13% बढ़ाई। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अब मिनिमम और मैक्सिमम किराए की सीमा बढ़ा दी है। इससे एयरलाइंस कंपनियां किराया बढ़ा सकती हैं। कम से कम किराया 10% और ज्यादा से ज्यादा 13% बढ़ेगा। पीएम मोदी बोले, नहीं भूल सकते बंटवारे का दर्द। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया। पीएम ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। साथ ही पीएम मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का भी ऐलान किया। यूपी में 24 जिलों के 1171 गांव बाढ़ में डूबे। यूपी में बाढ़ की विभीषिका कम नहीं हुई है। अभी 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हैं। 5 लाख से ज्यादा की आबादी सड़क पर आ गई है। हालांकि कई जिलों में अब नदियों का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी राहत नहीं मिली है। जिन गांवों में पानी उतर गया है वहां दलदल और कीचड़ ने जीना मुहाल किया हुआ है। संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर है। सड़क और ऊंचे स्थानों पर लोग पन्नी का टेंट लगाकर जीवन जीने को मजबूर हैं। 24 जिलों में 1171 गांव जलमग्न। प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक यूपी के 24 जिलों के 1171 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें मिर्जापुर के 404, प्रयागराज के 169, जालौन के 113, हमीरपुर के 77, बलिया के 68, वाराणसी के 65, कौशाम्बी के 54, इटावा के 47, भदोही के 36, फर्रुखाबाद के 24, कानपुर देहात के 24, आगरा के 20, चंदौली के 16, गाजीपुर के 13, औरैया के 9, लखीमपुर खीरी के 8, गोरखपुर के 7, सीतापुर के 6, शाहजहांपुर के 3, बहराइच के 2, चित्रकूट के 2, गोंडा के 2, अयोध्या और फतेहपुर के 1 गांव शामिल हैं।